हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिफेंस मैट्रिक्स। तो एक रिपोर्ट रशियन मीडिया आउटलेट टास द्वारा पब्लिश करी गई है, जहां पर उन्होंने एक इंटरव्यू कंडक्ट किया था सुखोई डिजाइन ब्यूरो के चेयरमैन का, जिसमें उन्होंने बताया कि रशिया 6th जनरेशन फाइटर डेवलपमेंट की तरफ आगे बढ़ रहा है। तो उन्होंने काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट को आगे रखा, जिसके अंतर्गत उन्होंने बताया कि यहाँ पर जो मेन फोकस है ये पावर प्लांट पर है, जो कि यहाँ पर इम्प्रूव कैरेक्टरिस्टिक्स का होगा, जिससे आपको लो स्पेसिफिक फ्यूल कंजम्पशन और हायर थ्रस्ट मिलेगा। तो ये एक की पॉइंट है नेक्स्ट जनरेशन फाइटर डेवलपमेंट को लेकर, क्योंकि अगर आप 4 और 5 जन प्लेटफॉर्म को देखेंगे तो जेट इंजन टेक्नोलॉजी में बहुत बड़ा रिवोल्यूशन आपको दोनों ही जनरेशन में नहीं दिखेगा। तो जो मेजर डिफरेंस है 4th और 5th जनरेशन प्लेटफॉर्म में, ये एयरक्राफ्ट के डिजाइन का है, जो कि ज्यादा स्टेल्दी है, और यहाँ पर रडार सिग्नेचर के साथ साथ जो आईआर सिग्नेचर है उनको कम करने की कोशिश करी गई है। बाकी अगर आप एवियोनिक्स की बात करेंगे तो आजकल जो 5th जनरेशन फाइटर प्लेटफॉर्म में एवियोनिक्स यूज हो रहे हैं, वो 4th जनरेशन फाइटर प्लेटफॉर्म में भी यूज हो रहे हैं। इवन कई 4th जनरेशन फाइटर प्लेटफॉर्म सुपर क्रूज करने में भी सक्षम है 5th जनरेशन फाइटर प्लेटफॉर्म की तरह। तो अगर आप मेजर लीप की बात करेंगे 4th से 5th जनरेशन में, तो ये एयरक्राफ्ट के डिजाइन को लेकर ही है, बाकी चीजें रिवॉल्यूशनरी नहीं है। तो 6th जनरेशन में आपको जो सबसे बड़ा रिवॉल्यूशन मिलेगा, क्योंकि डिजाइन पार्ट जो है वो आप सॉर्ट कर चुके हैं, एवियोनिक्स पार्ट जो है वो 4th, 5th, इवन 6th में फर्दर डेवलप होता रहेगा, क्योंकि यहाँ पर जो डेवलपमेंट है ये रैपिड है। तो हर 5 साल में आपको नई चीज़ें मिल जाएंगी। जो मेजर यहाँ पर इंप्रूवमेंट होगा वो जेट इंजन को लेकर होगा, क्योंकि हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर पार्ट जो है वो लगातार इंप्रूव हो रहा है, और इवन आप 4th जनरेशन फाइटर प्लेटफॉर्म में भी ये इंप्रूवमेंट अपग्रेड्स के साथ साथ कर सकते हैं। तो वो पार्ट स्पेसिफिकली किसी जनरेशन के लिए नहीं होगा। हाँ, कुछ ऐसे हार्डवेयर जरूर होंगे जो कि 6th जनरेशन फाइटर प्लेटफॉर्म के लिए स्पेसिफिक होंगे, लेकिन वो एसोसिएटेड इन नेक्स्ट जनरेशन इंजन्स के साथ ही होंगे। यहाँ पर हम डायरेक्ट एनर्जी वेपन्स की बात कर रहे हैं, जो कि पावर हंग्री होंगे, और उनकी पावर रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए ये जेट इंजन ही सामने आएंगे। तो जब बात फाइटर प्लेटफॉर्म की आती है तो ये चीज़ साफ हो जाती है कि जो नेक्स्ट जनरेशन टेक्नोलॉजी है ये नेक्स्ट जनरेशन प्रोपल्शन पर ही बेस्ड होगी। इसलिए जो चाइनीज 6th जनरेशन फाइटर है उसे 6th जनरेशन ट्रू सेंस में नहीं कहा जा सकता। ये चीज़ हमने J36 पर जब वीडियो बनाया था तब भी एक्सप्लेन करी थी कि नेक्स्ट जनरेशन टेक्नोलॉजी की क्लियर डेफिनेशन नहीं है, और जब तक नेक्स्ट जनरेशन प्रोपल्शन टेक्नोलॉजी आपके पास नहीं है तब तक आप ट्रू सेंस में अपने प्लेटफॉर्म को जनरेशनल लीप नहीं कह सकते। क्योंकि अगर आप AI इंट्रोडक्शन की बात करते हैं या फिर ऑटोनोमस ऑपरेशन की बात करते हैं, तो प्रेजेंट जनरेशन में ऐसे ड्रोन्स हैं जो कि AI को यूज करते हुए ऑटोनोमसली ऑपरेट कर रहे हैं, तो वो जनरेशनल लीप नहीं है। इवन सेम टेक्नोलॉजी आजकल के ऑपरेशनल 4th और 5th जनरेशन प्लेटफॉर्म में भी आ रही है, और चाइना आज भी स्ट्रगल कर रहा है जो प्रेजेंट जनरेशन इंजन्स हैं उनको एफिशिएंट बनाने के लिए, और बेयरली वो अभी रशियन इंजन्स की परफॉर्मेंस को मैच कर पा रहे हैं। इसलिए J36 में 3 इंजन्स का यूज उन्हें करना पड़ा, जो कि डिज़ाइन को फर्दर कॉम्प्लिकेट कर रहा है। अल्टीमेटली ये एयरक्राफ्ट का फ्लाइंग कॉस्ट बढ़ाएगा, मेंटेनेंस कॉस्ट बढ़ाएगा, और जो अवेलेबिलिटी रेट है उसको अफेक्ट करेगा। और नेक्स्ट जनरेशन टेक्नोलॉजीज में आपको ये सारे इश्यूज सॉर्ट कर रहे हैं। तो आपको सिंपल, एफिशिएंट, लो कॉस्ट प्लेटफॉर्म चाहिए जो कि सस्टेन किया जा सके, और ट्रू सेंस में नेक्स्ट जेन वही है। तो ये चीज़ हम क्लियर कर दें कि एकमात्र कंट्री जो कि ट्रू सेंस में कैपेबिलिटी पजेस करती है नेक्स्ट जनरेशन फाइटर प्लेटफॉर्म को डेवलप करने के लिए, वो अभी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है। बाकी जो यूके का टेम्पेस्ट प्रोग्राम है ये भी काफ़ी अच्छा जा रहा है, और सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट रोल्स रॉयस द्वारा अपने नेक्स्ट जनरेशन इंजन्स को लेकर भी किए जा रहे हैं। बाकी अगर दूसरी कंट्रीज की बात करें तो वो इनके आसपास भी नहीं है, और इसलिए सुखोई डिज़ाइन ब्यूरो के चीफ ने खुद कहा है कि हम एक बेटर पावर प्लांट पे काम कर रहे हैं, जहाँ पर जो स्पेसिफिक फ्यूल कंजम्पशन है वो लो हो और थ्रस्ट हाई हो। क्योंकि रशिया द्वारा भी अब जाकर AL-51 जैसे इंजन को डेवलप किया गया है, जो कि वेस्टर्न इंजन से कंपेयर किया जा सकता है। यूएस की बात करें तो यूएस बाकी सबसे दशकों आगे है। यूएस द्वारा काम किया जा रहा है एडेप्टिव साइकिल इंजन पर। तो यूएस द्वारा इन इंजन्स पर ऑलमोस्ट 1 दशक से ऊपर से काम किया जा रहा है। पहली बार जो प्रोटोटाइप XA100 है उसको 2020 एंड में पहली बार फायर भी कर दिया गया था। तो ये इंजन करीबन 200 किलोन्यूटन थ्रस्ट को पैदा करने में सक्षम भी होगा, साथ ही साथ ये फ्यूल एफिशिएंट भी पुराने F135 इंजन से ज़्यादा होगा, जो कि अभी F35 पे इस्तेमाल करे जा रहे हैं, और करीबन 181 किलोन्यूटन का थ्रस्ट पैदा करने में सक्षम है। तो ये जो XA100 इंजन्स हैं इनको ओरिजिनली F35 में यूज़ किया जाना था। बेसिकली F35 के फ्यूचर अपग्रेड्स में इन इंजन्स को इंटीग्रेट किया जाना था, पर क्योंकि इन पर फर्दर काम किया जा रहा है और कॉस्ट भी यहाँ पर
काफ़ी ज़्यादा इन्वॉल्व है, इसलिए फिलहाल के लिए इस चीज़ को टाल दिया गया है। पर ये इंजन बेस बन रहे हैं एक और इंजन का जिसे XA-102 कहा जाता है, जो कि NGAD के लिए यानी कि नेक्स्ट जनरेशन एयर डोमिनेंस फाइटर के जेट इंजन के रूप में इस्तेमाल किए जाएंगे। तो ये इंजन 3 स्ट्रीम एडेप्टिव साइकिल डिज़ाइन को यूज़ करते हैं, जिसकी मदद से ये अपने बाईपास रेशियो को चेंज कर सकते हैं रिक्वायरमेंट के हिसाब से। तो फ्यूल एफिशिएंसी इस तरीके से बढ़ जाती है, साथ ही साथ जो कोर है वो भी ज़्यादा कूल रहता है। प्लस यहाँ पर CMC यानी कि सेरेमिक मैट्रिक्स कंपोजिट का भी इस्तेमाल किया जाता है, जो कि फर्दर एफिशिएंसी को बढ़ाता है। और इस चीज़ को भी US द्वारा बहुत पहले डेवलप कर लिया गया है। इवन जो F414 इंजन्स हैं उन पर भी इनकी टेस्टिंग कई सालों तक चली है। तो इन नए इंजन्स को यूज़ करते हुए पुराने इंजन्स के कंपैरिजन में आपको 35% रेंज इंक्रीज मिलेगा और 25% रिडक्शन इन फ्यूल बर्न मिलेगा। और ये सब अचीव होगा ज़्यादा इलेक्ट्रिकल पावर को जनरेट करते हुए, यानी कि फ्यूचर में अगर डायरेक्ट एनर्जी वेपन्स को इस्तेमाल किया जाता है जो कि ज़्यादा एफिशिएंट होंगे, तो ये इंजन उनके ऑपरेशन को भी सपोर्ट करने में सक्षम होंगे। और अमेरिका ऐसे 3 इंजन्स पर काम कर रहा है। पहला XA-100, दूसरा XA-102 और तीसरा जो है ये प्रैट एंड विटनी का है, इसे XA-103 कहा जाता है। तो XA-103 के बारे में आपको बता दें कि इसका जो क्रिटिकल डिज़ाइन रिव्यू है ये फरवरी 2024 में ही ख़त्म हो गया था। तो इन तीनों इंजन्स पर जो काम है वो एडवांस स्टेजेस पर है। तो इन इंजन्स की जो सर्विस लाइफ है ये भी ज़्यादा होगी। तो यहाँ पर आपको मेंटेनेंस कम मिलेगा, रेंज ज़्यादा होगी, फ्यूल एफिशिएंसी ज़्यादा होगी और ज़्यादा इलेक्ट्रिकल एनर्जी को भी ये इंजन प्रोड्यूस करने में सक्षम होंगे। तो ये जो इंजन टेक्नोलॉजी है ये पूरी तरीके से रिवॉल्यूशनरी है। और यहाँ पर जो थ्रस्ट नंबर प्रोड्यूस हो रहा है इस एफिशिएंसी के कंपैरिजन में ये भी ट्रू सेंस में नेक्स्ट जनरेशन है। इवन US द्वारा हाइपरसोनिक प्रोपल्शन सिस्टम पर भी काम किया जा रहा है। तो US की एक प्राइवेट कंपनी है हर्मिस, ये 2018 में ही स्थापित करी गई थी और ये सिविल एविएशन पर काम कर रहे हैं, जिसके लिए ये हाइपरसोनिक प्रोपल्शन टेक्नोलॉजी को डेवलप कर रहे हैं। तो ये एक जेट इंजन को स्क्रैमजेट इंजन के साथ कंबाइन करके एक नया प्रोपल्शन सिस्टम बना रहे हैं, जो कि इनके एयरक्राफ्ट को हाइपरसोनिक स्पीड पर ले जाने में सक्षम होगा। इनके द्वारा इवन प्रोटोटाइप भी डेवलप कर लिया गया है, जिसको ये क्वार्टर हॉर्स मार्क 0 कह रहे हैं। बाकी इनके द्वारा प्रोपल्शन सिस्टम को भी टेस्ट किया जा रहा है। इसके कई टेस्ट सक्सेसफुल रहे हैं और भले ही ये प्रोजेक्ट आगे चलकर सक्सेस बने या ना बने, पर टेक्नोलॉजी को यहाँ पर ये प्रूव कर रहे हैं। तो ये चीज़ हमें ध्यान में रखनी है कि अगर हम नेक्स्ट जनरेशन टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हैं तो हमें प्रोपल्शन सिस्टम को मास्टर करना पड़ेगा। अनफॉर्चुनेटली इंडिया प्रेजेंट जनरेशन के प्रोपल्शन सिस्टम को भी अभी मास्टर नहीं कर पाया है। तो इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है ये जेट इंजन है। हम AMC के लिए नेक्स्ट जनरेशन इंजन्स पर काम करना चाहते हैं, हम पार्टनर्स भी देख रहे हैं। तो वहाँ पर हमें ये इंश्योर करना पड़ेगा कि जो प्रेजेंट जनरेशन के सबसे रिफाइंड इंजन्स हैं उनको हम अपने AMC के लिए डेवलप करें और इस पर काम हम ना रोकें और नेक्स्ट जनरेशन प्रोपल्शन टेक्नोलॉजी पर भी हम काम करते रहें। तो जो R&D बजट चाहिए होगा ऐसी टेक्नोलॉजी पर काम करने के लिए, उसका कोई हिसाब नहीं है। तो ये चीज़ हमें दिमाग में रखते हुए इस प्रोग्राम में घुसना पड़ेगा। यहाँ पर जो R&D है ये दशकों तक खिंच सकता है और वो भी बिना रिजल्ट की गारंटी के। तो ये चीज़ हमें करनी पड़ेगी अगर हम क्रिटिकल टेक्नोलॉजीज को लेकर आत्मनिर्भर बनना चाहते हैं। आई होप इन्फॉर्मेशन यहाँ पर क्लियर रही हो। इसी बात पर इस वीडियो को हम ख़त्म करेंगे। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।